आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लता मंगेशकर के साथ साथ धर्मेंद्र की भी। जी हाँ, ये तो सभी को मालूम है कि धर्मेंद्र और लता मंगेशकर के बीच का रिश्ता बहन भाई का रिश्ता और प्यार भरा रिश्ता था। लेकिन अब आखिरकार लता मंगेशकर इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है और वहीं पर धर्मेंद्र की हालत काफ़ी बिगड़ती जा रही है और इसी वजह से वो उनके अंतिम संस्कार उनके funeral पे नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन इस बात के पीछे क्या पूरा राज था, उसके बारे में वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलते हैं कि धर्मेंद्र को लता मंगेशकर ने जीने की हिम्मत दी थी। जैसे कि धर्मेंद्र ने बताया था कि मेरे ऐसे हालात हो गए थे कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन हमेशा ही मेरे को लता दीदी कॉल करती रहती थी, मेरा हाल चाल पूछती थी और मेरे को खाना खाने के लिए भी बोलती थी, जिस वजह से मैं उन सारी परेशानियों से बाहर निकल पाया। और साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ पे भी जिक्र किया है कि जब लता मंगेशकर ने कहा था कि मैं दूसरा जन्म नहीं लेना चाहती और लता मंगेशकर तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती, तो ये बात उन्होंने धर्मेंद्र के आगे गई थी और क्या कहा था और क्या नहीं, वो आप इस रिपोर्ट में आखिरी तक जानें। बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं है। अभिनेता धर्मेंद्र इस क्षति को अपने लिए एक बहुत बड़ा सदमा करार देते हैं। लता जी को धर्मेंद्र बहन से बढ़कर सुख दुख का साथी करार देते हैं। लता जी के साथ अपनी खास यादों को उन्होंने साझा किया है। बता दें कि कुछ खास बातचीत में उन्होंने बताया कि लता जी की मृत्यु की खबर सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। वह मेरी बहन से बढ़कर थी। मुझे जब यह खबर मिली, मैं अपने फार्म हाउस में था। मैंने कितनी बार सोचा कि मैं लता जी को आखिरी बार देखने जाऊं। मैं 2 बार कपड़े पहनकर तैयार हुआ, लेकिन फिर मैंने कपड़े उतार दिए। सच कहूँ तो जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं उन्हें इस तरह नहीं देख सकता था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमें छोड़कर चली गई। लता जी हमारे दिलो दिमाग गानों में हमेशा अमर रहेगी। लता जी जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। जब मैं अस्पताल में थी तो मैं समय समय पर उनकी खबर लेने के लिए फ़ोन करता था। उनकी मौत की खबर सुनकर मैंने उषा जी को फ़ोन किया। उषा जी ने मुझे बताया कि धर्म जी, हमारा डर अब दर्द में बदल गया है। अस्पताल में भर्ती होने के 4-5 दिन पहले लता जी ने भी मुझसे बात की थी। मैं तब ठीक थी, मैं बस ठीक हूँ। उन्होंने मुझे कहा था, आप भी ठीक रहे, चिंता मत करें। इस तरह उन्होंने मुझे हिम्मत दी थी। लता जी पूरी इंडस्ट्री के लिए बहन की तरह थी। हर कोई उन्हें बिना शर्त प्यार करता था और वह भी पूरे स्नेह से सभी को अपना मान लेती थी। मैं जब भी बहुत परेशान होता था तो मैं हमेशा उन्हें फ़ोन कर दिया करता था और वो मुझे फ़ोन पे समझाती थी कि धर्म, तुम बहुत मजबूत हो, आप हमेशा खुश रहेंगे, यह ठीक हो जाएगा। इस तरह लता जी मुझे हमेशा हिम्मत देती थी। पिछले 2-3 साल में हम फ़ोन पर ज़्यादा बातचीत करते थे। हम हर 2 से 3 दिन में फ़ोन पर बात करते थे। कभी कभी वह फ़ोन करती थी, कभी मैं। कोरोना के दौरान हमारी बातचीत और बढ़ गई थी। हम एक ही डॉक्टर की देखरेख में थे। लता जी बिना वजह मुझे तोहफे भेजती थी। वह मुझे सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्तियाँ अलग अलग धातुओं से बनी भेजती थी। मैंने उनके द्वारा दिए गए सभी उपहारों को संभाल कर रखा है। कई बार उन्होंने मेरी पत्नी हेमा के लिए भी साड़ियाँ भेजी हैं। हेमा साड़ी पहनने के बाद फोटो खींचकर लता जी को भेजती थी। मैं बीच बीच में लता जी फूलों का गुलदस्ता भेजता था। मैंने पहली बार लता जी को अपनी फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान देखा था। उनसे पहली मुलाकात महबूब स्टूडियो में हुई थी। लता जी को अपनी फिल्म में गाते हुए सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे नहीं पता कि उस वक्त मैंने किस खुशखबरी को साझा करने के लिए इतने लोगों को चिट्ठियाँ लिखी थी। सच कहूँ तो पहली मुलाकात में मेरी तो उनके पास जाने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। उन्होंने मुझे देखा और धीरे से मुस्कुराए। फिर मेरी उनके पास आने की हिम्मत हुई। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे पता है कि तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है। तुम एक दिन बहुत बड़े एक्टर बनोगे। तब से हम अनगिनत बार मिले। कई बार साल उन्होंने मुझसे कहा कि मुलाकात के पहले दिन मैंने बेज रंग के शर्ट पहनी हुई थी। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ। इतने साल बीत जाने के बावजूद उन्हें यह पूरी डिटेल में याद था। लता जी के बारे में कुछ भी बनावटी नहीं था। अगर उन्हें कभी किसी पर गुस्सा आता था तो वह तुरंत ही उसे जाहिर कर देती थी। वो मजाकिया भी बहुत थी, बहुत सपोर्टिव भी थी। मैं उन्हें अपनी कविताएं कई बार पढ़ने के लिए भेजी थी। लता जी को वो पसंद आती थी। वो मुझसे अक्सर लिखकर भेजने को कहती थी। वो कहती थी कि मेरी कविताओं को वो गाएगी, लेकिन यह मौका मेरे जीवन में नहीं आ पाया।
लता जी का नाम सुनते ही हमको उनके नाम से जुड़ा शोहरत, पैसा, प्यार से बातें नज़र आती है, लेकिन लता जी के सीने में दुख भी था। उन्होंने मुझसे कई बार कहा था कि वे अगले जन्म में लता के रूप में जन्म नहीं लेना चाहती है। लता जी दूसरा जन्म नहीं चाहती थी। उनके लिए पूरी दुनिया दीवानी थी, उनकी पूजा करती है और वह लता मंगेशकर दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती है। इसके पीछे की वजह उनका संघर्ष था। दरअसल वह बचपन से ही काफ़ी संघर्ष करते हुए बड़ी हुई थी। उनके बचपन के वे दुख हमेशा उनके साथ थे। पैसा कभी भी सभी दुखों को दूर नहीं कर सकता। पैसा लोगों को सारी खुशियाँ नहीं दे सकता। वे कहती थी कि मुझे जितना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिला, लेकिन मेरे पास वह सुख शांति नहीं है और मानव जीवन में सुख शांति सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। इतना सारा दुख भरा होता लता जी के अंदर, जिस बात की उन्होंने कल्पना की थी वो उन्होंने धर्मेंद्र जी को बताई थी और धर्मेंद्र जी सब कुछ ही जानते थे। लेकिन ये भी बता दें कि वो उन्होंने काफ़ी बार कोशिश की, लेकिन वो अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए। वही जैसे कि आपने सुना ही कि किस तरीके से लता दीदी अपनी सारी दिल की बातें धर्मेंद्र को कह दिया करती थी और वही धर्मेंद्र भी बिना कुछ सोचे समझे अपने दिल की सारी बातें लता दीदी से शेयर कर देते थे। इससे यही मालूम चलता है कि दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ही पवित्र और बहुत ही अटूट था। लेकिन धर्मेंद्र का यही कहना था आखिरी में कि मैं अपनी लता दीदी को अपनी आंखों के आगे जाते हुए नहीं देख पाता, इस वजह से ही मैं उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाया। भले ही लोगों ने इस बात का कुछ भी मतलब निकाला हो, लेकिन मैं इसी वजह से नहीं जा पाया कि कोई अपने इतने करीबी इंसान को कैसे दूर जाता हुआ देख सकता है। और वो ये कहते ही रोने लग गए थे। आपको ये सारा अनसुना किस्सा कैसा लगा है सुन के लता और धर्मेंद्र को लेकर, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पे।